नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बात इंडिया की में लगातार हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात आपके सामने रख रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनों और बढ़ते जनाक्रोश के बीच अब इस्लामाबाद में भी दबाव महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि पहले प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाने वाली सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। साथ ही उन्हें आतंकी बताए जाने पर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की है। सवाल ये है कि इस्लामाबाद में हलचल का मतलब क्या है? क्या पीओके वाकई में अलग होने की कगार पर है या फिर यहाँ सियासत दूसरी करवट लेती दिखाई दे रही है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में यदि कोई सियासतदान कोई भी बयान दे रहा है तो उसके पीछे सेना की शय हो सकती है। क्या यहाँ पर वर्तमान सरकार का विकल्प ढूंढा जा रहा है वर्तमान सैन्य शासकों द्वारा, या फिर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना में ही दो फाड़ हो गया और एक धड़ा बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हो? इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा शानदार पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पीओके में जारी आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर भी बड़ा संकट बन गया है। लगातार धरने, बंद और प्रदर्शन इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है, तब पीओके में चल रहा आंदोलन देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बिलावल भुट्टो की अपील, प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाधान की बात, आंदोलन लंबा चलने पर जताई चिंता, आंदोलन से देश की छवि को नुकसान। बिलावल ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक विवादों का समाधान संसद, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, सड़कों पर नहीं। यकीनन जो आजाद कश्मीर में पिछले महीने से अब सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। हर कश्मीरी परेशान है और हर पाकिस्तानी परेशान है। वो ये हालात ना देखना चाहते हैं, ना देखना चाहते थे, और जितना भी देर ऐसे हालात चलेंगे तो उतना ही नुकसान कश्मीर कॉज को होगा, उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। लेकिन बिलावल का सबसे बड़ा संदेश अपनी ही सरकार के लिए था। उन्होंने साफ कहा कि इस्लामाबाद में बैठे किसी भी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के कार्यकर्ताओं को आतंकी कहे जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। दरअसल 5 जून को जैक के पीओके में हड़ताल की घोषणा के बाद पाकिस्तान सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और दूसरे इलाकों में धरने और प्रदर्शन लगातार जारी हैं। पाकिस्तान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए बिलावल ने हिंसा की जांच और राजनीतिक विवादों के समाधान के लिए सभी पक्षों की सहमति से एक आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से प्रस्तावित लॉन्ग मार्च कुछ समय के लिए टालने और सरकार से भी आयोग की रिपोर्ट आने तक किसी नई कार्रवाई से बचने की अपील की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मध्यस्थ बनाने की पेशकश भी की है। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। एक तरफ जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ सरकार के अंदर ही नरम रुख अपनाने और बातचीत की मांग उठ रही है।
ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा या फिर पीओके का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक संकट बन जाएगा। लेकिन पीओके में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, उसने ये साफ कर दिया है कि पीओके की आवाम अब जल्द ही पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सबसे अहम बात यह है कि कम से कम पाकिस्तान ने माना तो सही। अभी तक जितने पाकिस्तानी साथी हमारे साथ बैठे पैनल पर, वो सब ये कहते थे कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो को कहिए कि आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जिनको कश्मीरी नहीं बोल रहे हैं, कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं कि ये कश्मीरी नहीं है, उन लोगों को बोलिए। खैर, ये बात अलग है कि वहाँ पर कौन क्या बोलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीओजेके की जनता जो बुरी तरह से परेशान है, उसका दमन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। भारत से भी इनकी बड़ी मांग होती है और शिकायत भी है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं करते हो। भारत के स्टैंड को हमने कई बार रखा और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा भी रहा है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और मैं अपने पैनल का बहुत धन्यवाद पहले ही करता हूं, क्योंकि ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी वजह से हम पीओजेके की हकीकत को समझ पाए हैं। वहाँ जो कुछ चल रहा है, उनके असली हालात का थोड़ा अंदाज़ा हम ले पाते हैं, और जो कुछ उन पर बीत रही है वो तो वही जानते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जनरल कटोच, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजिताभ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इस मुद्दे पर कई जानकारियां दी हैं। इसी तरह से सुहेल अहमद पीओके एक्टिविस्ट हैं और लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। आउन शेराजी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे पाकिस्तानी साथी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आउन भाई, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जनरल कटोच, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा है, क्या उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा माना जाना चाहिए, या कुछ और? आप इसको कैसे लेते हैं कि पाकिस्तान की अपनी सियासत में अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है? अनम्यूट करिए सर। धन्यवाद जी। जी, कि मैं समझता हूँ इस समय पर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है पीओजेके में, ये खास करके मुझे लगता है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और इसका हल भी अगर होगा तो पॉलिटिकल हल ही हो सकता है जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो ने ये स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट अगर बिलावल भुट्टो की तरफ से दिया गया है तो मुझे कोई शक नहीं है कि फौज का हाथ भी इसके साथ होगा। ये उन्होंने वेटिंग की होगी, उनसे इजाज़त ली होगी, Yes. और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी जो है उनकी तरफ से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इस समय पर हालत ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, अलावा कि इमरान खान की, और इमरान खान तो वैसे जेल में है, वो वही कहेगी जो सरकार जो मिलिट्री की तरफ से उनको ओके मिला है। तो वो कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं जाएगा जो पाकिस्तान मिलिट्री के विरुद्ध है। और ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये 12 सीटों का प्रॉब्लम है कि वो 12 सीटें कौन देगा। और इस समय अभी तक तो ये 12 सीटें जो है ये पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ से दी जाती थी, जिससे असेंबली का कंट्रोल इस्लामाबाद में था, मुजफ्फराबाद में नहीं। और ये जब तक ये मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता है, ये प्रदर्शन इस समय, इस वाला जो प्रदर्शन है, ये मुझे लगता है ये चलता जाएगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला हो चुका है। और पूरी जो वहाँ पर की जो वाम है, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाकी जगह की अगर हम बात देखेंगे तो ये पूरे इस जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो सब उनके पीछे है। तो एक तरफ से वो जो पब्लिक मजबूती हुई है इस पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, ये मुझे लगता है ज़्यादा खतरा जाके पाकिस्तान मिलिट्री को लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री की पोजीशन नहीं है कि वो पूरे देखिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, और अभी यहाँ पर भी शुरू हो गया है। एक फौज का जो है वो बहुत एक्सटेंड हो गई है अभी, और इस एक्सटेंशन का मुझे नहीं लगता उनके पास वो ताकत है इसको तीनों जगह पर डिप्लॉय होने की। बहुत मुश्किल काम है ये किसी भी मिलिट्री के लिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए मुझे लगता है ये बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं,
इसलिए वो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं और इसलिए बिलावल भुट्टो ने ये स्टेटमेंट जो आपने जिक्र किया वो दिया है। प्रवीण जी, मेरा आकलन भी यही था। जनरल कटोच, ये बताइए कि मैं कितना सही हूं कि बहुत मुमकिन है यहाँ पर विचार किया जा रहा हो, एक ऐसा चेहरा है जो सियासत से बाहर का हो, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। और वैसे भी देखा जाए तो बिलावल भुट्टो एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि पर्याप्त जो कुछ करना था वो शरीफ साहब कर चुके हैं। उनको चेरी ब्लॉसम से लेकर जाने क्या क्या पदवियां दे दी गई, लेकिन वो लगातार चलता, उनका पर्याप्त इस्तेमाल हो गया। इमरान खान की हालत नहीं रही है, होंगे भी तो वो खतरा ही होंगे। तो ऐसे में क्या बिलावल भुट्टो को आगे किया जा रहा है, ये एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे लगता है बिलावल भुट्टो को इसलिए स्टेटमेंट दिया गया है, वो तो अपनी पार्टी का लीडर है, एक बड़े फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट जब बिलावल भुट्टो दे रहे हैं तो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी एक मैसेजिंग जाती है कि हम शांति चाहते हैं, और ये पाकिस्तान की तरफ से मैसेज चाहते हैं कि ये जो मामला है ये हम बातचीत से हल कर लेंगे और ये यहाँ पर वायलेंस नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट इंटरनल ऑडियंस के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा करके ये एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए भी है, और खास करके अमेरिका के लिए है। जी, जो भद पिट रही थी, ये और बढ़ता है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा जैसी बात का भी कहना आपने ठीक कहा कि उसको कहीं ना कहीं उस पर पकड़ बनाने के लिए ये काम किया गया है। अउन भाई, आप ही आज बाकी लोगों के पास जाऊं उससे पहले आप बताएं, पाकिस्तानी पत्रकार होने के नाते पाकिस्तानी मीडिया अब बिलावल भुट्टो के इस बयान को और पीओजेके के हालात को किस तरीके से देख रही है? अच्छा, सबसे पहले तो इनवाइट करने का शुक्रिया। और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसको किस अंदाज में ले रहा है, पहले तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इस पे हैरान है। किस चीज़ पे हैरान है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे हैरान है कि एकदम जो हमारा काउंटर पार्ट मीडिया है, भारतीय मीडिया को इतनी कश्मीर की जो है वो तकलीफ और कश्मीर के हवाले से इतना नज़र कश्मीर पे क्यों चली गई? क्योंकि हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जुल्म सितम IIOJK में हुआ, उस पर भारतीय मीडिया में बिल्कुल खामोश नजर आया। हमने नहीं देखा कि वहाँ पे पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे जो कर्फ्यू लगाया गया, जिस अंदाज में वहाँ पे जो है जुल्म किए गए आम आवाम पे, उस पर भारतीय मीडिया खामोश था। तो ये हमारे लिए एक पहली बात है, हैरानकुन बात है। दूसरी बात, जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं कि मामला क्या है, जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। ये मामला वो कश्मीर वाला मामला नहीं है जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला मामला है कि लोग आज़ादी चाह रहे हैं। ये सियासी मामला है। सियासी मामला किस तरह है कि 12 सीटें हैं, कुछ डिमांड्स रखी गई थी इसी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से। इसने जो डिमांड रखी कि जी हमें बिजली जो है वो सस्ती चाहिए, 3 रुपए यूनिट बिजली वहाँ पे मिल रही है। इस्लामाबाद में मैं 38 रुपए यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आटे की बात की, आटा मैं इस्लामाबाद में जो ले रहा हूँ उससे सस्ता हो गया। अब सिर्फ मामला रुका हुआ है 12 सीटों पे। 12 सीटों का क्या मामला है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो महाजरीन जो कश्मीर के लोग हैं लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, उनको मिला के 12 सीटें बनाई गई थी। और ये जब से जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान के साथ जब से है, उस वक्त से ये इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब मामला ये है कि ये कहते हैं कि वो 12 सीटें जो हैं वो मैनिपुलेट हो जाती हैं किसी न किसी तरह। वहां पे जो लोग आते हैं फिर उनको जो है वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो मैनिपुलेट करती है और वो फैसला साजी करते हैं। तो ये असल इशू है जो इस वक्त सिर्फ 12 सीटों का बना हुआ है, सियासी इशू है, किसी तौर पे भी कोई मिलिट्री इशू नहीं है। और इसको जो है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का और इसको आपस में जो है मिलाना वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। फिर बिलावल अभी है आज़ाद कश्मीर में, बिलावल ने ये बयान दिया आज़ाद कश्मीर में। बिलावल आज़ाद कश्मीर में क्यों मौजूद है? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के 3 टाइम के वजीर आज़म है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो भी जो है वो 1-2 दिनों में जा रहे हैं। 21 को उनका जलसा है, 19 को है, फिर 21 को है, फिर 23 को है। उन्होंने मुजफ्फराबाद में भी जलसा करना है, कोटली में भी जलसा करना है। तो ये अभी जो एहतजाजी हैं ये मीरपुर में बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये डिमांड है, इस पे जो है वो दोनों तरफ से बात आगे चल रही है और यकीनी तौर पे इसका दरमियाना हल जरूर निकलेगा। अब ये बताया जा रहा है कि वो कश्मीरी, अब जो कश्मीरी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी भी एक डिमांड है ना कि हम तो कश्मीरी हैं, हमारा राइट है कि हमने वोट डालना है। तो इसका दरमियानी रास्ता निकलेगा और इसका सियासी रास्ता ही निकलेगा। जी सोहेल भाई, आपने सुन लिया उन भाई को, बहुत सारी बातें हमने उनकी सुनी हैं वो, और मैं ये चाहता था और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी मीडिया का एक आपको नज़रिया मिल गया कि इस तरीके से देखा जा रहा है। अब इसमें कितनी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं और कितनी बातों से आपकी ना इत्तेफाकी है?
जी प्रवीण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। देखिए प्रवीण जी, जो मतलब बात कह रहे हैं उन भाई, बिल्कुल ये उन भाई तो मैं इनके कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन कहीं पे इनको ये नहीं लग रहा है कि मतलब अगर मैं सीधा इनसे ही सवाल करता हूँ इस्लामाबाद से, तो इनको मैं सीधा एक सवाल करता हूँ, अगर अवाम बिल्कुल मुतमईन है तो फिर इंक्वायरी कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ हुई है और हो रही है हमारे साथ। हमारा जो आजाद कश्मीर है पूरा पिस रहा है और हम बहुत सारी चीजों में पिस रहे हैं और काफी सालों से। जो 12 सीटों की बात कर रहे हो, वो उस पे बैठा कौन है बंदा? आप देखिए ना, आजाद कश्मीर का उस पे कौन बैठा है? सब कोई इस्लामाबाद से, कोई कोई सब बाहर से आके वहां पे बैठे हुए, हमारे सर पे आके वो बैठे। हमारे 1000 वोट भी नहीं मिले, फिर भी वो यहाँ पे सरकार चला रहे, हुकूमत बना रहे। जो यहाँ के लोग जीत रहे हैं उनको जीतने नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग भी जानते हैं इलेक्शन होने हैं। लेकिन अब मैं ज्यादा यहाँ पे बहस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 21 तारीख तक का वेट कीजिए, क्योंकि जो आज बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि उनको तो पीएम बनना है, वो नेक्स्ट पीएम की तैयारी कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। क्योंकि ये अंदरूनी, मैं आपको अंदरूनी बात बताऊं, सच्चाई यही है, क्योंकि बहुत सारी अंदर गड़बड़ चल रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब को अभी पीएम बनना है उनको। मरियम नवाज की बात चल रही थी, अभी बिलावल भुट्टो साहब की बात चल रही, पीएम बनना है उनको। वो तो अभी कहेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारी जो ताकत है आजाद कश्मीर के, वो जानते हैं उसकी ताकत क्या है। हम जानते हैं, हमें लोगों को उठाना भी आता है और गिराना भी आता है। ये लोग को उठाया भी हमने है और गिराएंगे भी। आउन भाई कह रहे हैं यहाँ पे आटे का मसला था, सॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, सॉल्व कर दिया है, सब सॉल्व हो। ये 12 सीटों का मसला है, वो तो ऐसे कह रहे हैं कि पूरा मामला सही हो गया है। और देखिए प्रवीण जी, देखिए आउन भाई इसलिए कहेंगे क्योंकि वो इस्लामाबाद से बोल रहे हैं, तो उनको पता नहीं है सब कुछ ना, वो वहां से बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ का मीडिया, एक्चुअली यहाँ पे इन दिनों में आई कौन सी मीडिया, एक मीडिया वाला दिखाया यहाँ पे पीओ हमारे यहाँ आया और उनने यहाँ पे कुछ किया। ठीक है, अभी आप बात मत कीजिए इसकी, आजाद कश्मीर की बात अब जो कर, आजाद कश्मीर जो है, देखिए चलिए मैं इनकी ही बात मानता हूं। इनका कहना हम आजाद कश्मीर है, ठीक है, बिल्कुल आजाद है, तो हमें आजाद छोड़ दीजिए। क्यों आप लोग हमारे सर पे इस्लामाबाद का कानून चला रहे हैं? हमें छोड़ दीजिए, अगर हमारा अपना सब कुछ है तो हमें छोड़ दीजिए। हम तो बोल रहे हैं ना, हमें आजाद छोड़ दीजिए, हम फिर डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। आप हमारा हर एक चीज डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हमको खाना क्या, हमको पीना क्या, हमको क्या, सब कुछ आपको पानी लाइट सब हमारे यहाँ से मिलता है और हमारे ऊपर ही आप छुरी चला रहे हो। अरे ये अभी शुरुआत पे कह रहे थे भारत में क्या क्या हुआ, आश्चर्य हो रहा है मीडिया यहाँ पर अभी पीओजेके की इतनी चिंता। सुनिए तो सही, लेकिन ये अभी डर बताएंगे कि अगर ये आपको छोड़ देंगे आजाद तो भारत आपको कब्जा लेगा, भारत आप पे हमला कर देगा। ये यही तो डर दिखाया गया बचपन से लेकर आज तक आपको। आजाद कश्मीर का अपना एक आजाद कश्मीर खुद मुख्तार है, हमारा अपना डिसीजन होगा, हमें किसके साथ हमारा सही होगा, किसके साथ गलत होगा। आप हमें छोड़ दीजिए, हम डिसाइड करेंगे हमें किसके साथ जाना है। वैसे भी खुद जानता है, इस वक्त पाकिस्तान खुद जानता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरी हालत खराब है, अंदर की हालत इतनी खराब है। उन भाई अच्छे से जानते हैं अंदर की हालत कितनी खराब है। हाँ ठीक है, इस पर तो कई बात हुई, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार हैं, अपने देश की बात रखेंगे और थोड़ा नाराजगी भी जताएंगे यहाँ भारतीय मीडिया पर। अउन भाई शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, मैं अजिताभ जी के पास जाऊं उससे पहले। अउन भाई मुझे ये बताएं कि ये ऐसा नहीं है कि सुहेल अहमद यहाँ पर बैठकर पैनल पर बोल रहे हो, एक एक्टिविस्ट ही नहीं, उनके जो लीडर हैं वहां पर वो कह चुके हैं, ना तो हम डिस्प्यूटेड हैं ना हम आजाद हैं, हम तो ऑक्यूपाइड हैं एंड ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ये साफ साफ कहा है, बड़ी रैली में कहा है, इसका तो बयान मौजूद है। अच्छा प्रवीण जी, सबसे पहले तो जो मेरे सुहेल भाई बैठे हैं उन्होंने जितनी बार लफ्ज इस्तेमाल किया आज़ाद कश्मीर का किया है, तो ये जो आपने ऊपर पीओके लिखा हुआ है, अब साफ्ती दयानतदारी तो ये बनती है ना कि आप ये पीओके खत्म करें, आप लिखें कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। साफ्ती दयानतदारी करनी है तो करें ना सर। मैं देखता हूं कि आपका चैनल कितना साफ्ती दयानतदार है, क्योंकि उन्होंने हर बार आज़ाद कश्मीर की बात की है। और आपने जो सवाल किया है, अब सुन लीजिएगा, आपने जो सवाल किया आपने बीसी रेफरेंस में किया है कि वो कहते हैं कि आज़ाद हैं तो इसलिए हमारी मर्जी है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ाद है। कोई एक भी पीएम या प्रेसिडेंट कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान से नहीं आया, वो कश्मीरी था, कश्मीर के अंदर रहता था। वो सरदार मसूद खान हो, सरदार अतीक हो या दीगर हो, बड़ी तादाद में नाम मैं गिनवा सकता हूँ, नाम गिनवाना मकसद नहीं है। तो मेरे ख्याल में और दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि वो कहते हैं आज़ाद है, तो बिल्कुल ठीक बात है ना, वो आज़ाद है। मुझे एक बात, बात मुकम्मल करने दीजिएगा, बात मुकम्मल करने दीजिएगा, फिर आप बात कर लीजिएगा, बात मुकम्मल यहीं पे आपने बोला इसलिए मैंने
वो कह रहे हैं ना आजाद है और आप उनकी बात को सेकंड कर रहे हैं आजाद है, तो हम तो पहले ही उन्हें आजाद मानते हैं। तो आप अपना जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रखा हुआ है उसको आजाद क्यों नहीं करते? उन लोगों पे आप कर्फ्यू क्यों अब आप रुके तो मैं रुक आप देखो ना आउन भाई, आप एक सवाल भी करते हो फिर बोलते भी चले जाते हो। आप रुको तो सही सवाल पूछ के, तब तो मैं कुछ बोलूं आपको। पीओजे जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है कश्मीर को, कब्जा रखा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत हमेशा से न सिर्फ ये कहता है, भारत मानता है वो हमारे लोग हैं, और जिस तरह का विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है यहाँ, वैसा ही विकास होगा पीओजेके में, और ये जनता वहां की समझ गई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। करे किस तरह का विकास हो और कश्मीर हमारी शाहराग है। अरे आप पीओजेके नहीं जा पा रहे हो, आपको जम्मू कश्मीर, अब सुनिए तो सही, देखो कितने इत्मीनान से सुना आपको, देखो ये है ना बात गलत, कितने इत्मीनान से आपको सुना। अब आपने उनको रोका सुहेल अहमद को कि मत मुझे बात मुकम्मल करने दो। हमें भी करने दीजिए ना मुकम्मल बात को। आपकी हर बात में हमको ऐसा लग रहा था आप गलत बोल रहे हैं, आपको टोका नहीं हमने, सुना ना, आपको भी सुनना चाहिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि पीओजेके, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ के लोग हमारे लोग हैं, वहाँ का विकास हमारी जिम्मेदारी है, भारत का स्टैंड है, और ये होकर रहेगा। निश्चिंत रहें आप, हम बात करते रहेंगे, पत्रकारों की बात होती रहेगी। सुहेल भाई अलबत्ता कुछ जोड़ना चाह रहे थे आपको बीच में टोक कर, तो मैं डॉक्टर अजिताब माफ कीजिएगा, मैं बस सुहेल भाई का एक कमेंट सुनकर आपके पास आ रहा हूँ। मैं इनको पूछना चाहता था, अब्दुल माजिद खान कहाँ के रहने वाले, जावेद भट्ट कहाँ का रहने वाला, मोहम्मद अकबर नवाज कहाँ के रहने वाले, मोहम्मद अकबर कहाँ के रहने वाले, मोहम्मद आसिम कहाँ के रहने वाले, मोहम्मद आसिम अहमद रजा कहाँ के, राजा मोहम्मद सिद्दीक कहाँ के, आमिर अब्दुल गफार कहाँ के, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, ये सब लोग आप मुझे ये कहाँ के रहने वाले, ये सवाल तो बहुत आसान है, समय ज्यादा नहीं लगेगा। ये पीओके के रहने वाले या पाकिस्तान के रहने वाले हैं आउन भाई? ये कश्मीर के लोग हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो इस वक्त हिजरत करके इनमें से कुछ लोग जो हैं वो मौजूद है पाकिस्तान में रह रहे हैं। और आप देखें ना, क्या जम्मू कश्मीर के जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू, ठीक है, हो गया ना, रुक तो जाइए आप, अरे रुक जाइए ना प्रभु, रुक तो जाइए आप, कहीं का कहीं मामला ले जाते हैं, ऐसे थोड़ी चर्चा होती है। डॉक्टर अजिताब, अभी आपने सुना, मैं चाहता था कि पूरा मामला सामने आ जाए, इसके बाद में वर्तमान परिदृश्य में, हालांकि जनरल कटोच ने ये बात रखी बिलावल भुट्टो वाला मामला, और मुझे भी ये लगता है, बट मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की वर्तमान सत्ता बुरी तरह से घिर चुकी है, और अब वो किसी तरह से रास्ता खोज रहे हैं, और रास्ता खोजते खोजते बिलावल भुट्टो का, क्योंकि यहाँ तो बिना बातचीत किए कोई कुछ नहीं बोल सकता, सबको चिंता रहती है। आउन भाई को भी चिंता होगी कि उनको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो भी कहा वेलकम है, लेकिन 40 दिन बाद उनको नींद खुली है। 40 दिन से जो पीओजेके की जनता अवाम वहां परेशान है, बेहाल, दवा के लिए, आटे के हरी झंडी अभी मिली होगी बयान देने की, जो जनरल कटोच ने कहा। ये दिख रहा है। एक तरफ मुल्ला मुनीर ईरान में और अमेरिका के बीच वहां पे मध्यस्थता करवा रहे हैं, और बिलावल साहब यहाँ पे मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। अब वो कैसी मध्यस्थता करेंगे? ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं है प्रवीण जी, ये उससे बढ़ के एक व्यवस्था का है, प्रशासनिक मुद्दा है। आर्थिक जो वहां पे परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो है वहां पे राजनीतिक अधिकारों की बात है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात है, और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये कई तरह से इस मुकाम पे पहुंचा है ये आंदोलन, ऐसे ही नहीं है, ये एक दिन की चीज नहीं है। और बिलावल भुट्टो का ये जो मैसेजिंग देखने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ मैसेजिंग है, दिखाने के लिए है, इसके पीछे भी एक चाल है, और निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना और सरकार इसमें मिली जुली है। बिलावल भुट्टो की जो इमेज है वो एक अपरिपक्व नेता की, बरबोले नेता की बन गई है। अभी तो उनमें बचपना वो साफ साफ दिखता है, जिस तरह के बयानात वो बार बार देते रहते हैं। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान देखिए अभी कई फ्रंट पे बेहाल है, परेशान है, और वो आप इस तरह से देख लीजिए कि एक तरफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पीके में देख लीजिए क्या हो रहा है, उसके अलावा आप बढ़ जाइए पीओजेके की तो आप देख ही रहे हैं, जो हम बातचीत भी कर रहे हैं। बियॉन्ड दैट अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो तालिबान कभी इनका अपना होता था, आज तालिबान भी एक तरह से इनके लिए लाइबिलिटी बन गया है, बोझ बन गया है, और वो भी इनको एक तरह से टॉर्चर देने की स्थिति में है बार बार। अब तो वो रूस भी उसको सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, उसको तो पहले से ही रिकॉग्निशन दे दिया है।
बियॉन्ड दैट आप देखिए और इनकी पाकिस्तान की सेना की परेशानियां कैसे बढ़ रही है। अब तो ईरान बॉर्डर पे खतरा इनको मंडरा रहा है जिस तरह से। अच्छा, दूसरी तरफ एक और आगे बढ़ गई है, सऊदी और जो ईरान के बीच अब टसल जो बढ़ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो अंगुली लगा रखी है, वहां पे अपनी सेना डिप्लॉय कर रखी है, अपने फाइटर प्लेन जो सऊदी में रख रखे हैं, अब वो भी उनको कहीं वापस ना मंगाना पड़े, जो हालत यहाँ पे अभी इंटरनल हो रहे हैं। तो दोनों तरह से, एक तो डोमेस्टिक इनके जो प्रेशर्स हैं वो इनको संकट में डाल रहा है, दूसरी तरफ जो ओवरसीज ये जाके जो बाहर उछल कूद कर रहे हैं पेट्रो डॉलर कमाने और क्रिप्टो करेंसी के फेर में, ये दोनों इनकी परेशानी का और जो कह लीजिए सबब बन रहा है और बढ़ा रहा है। ऐसे में ये छटपटाहट दिख रही है कहीं ना किसी को, चाहे वो बिलावल भुट्टो को, मरियम नवाज को, जिसको भी बनाए, ये एक बलि का बकरा बेसिकली खोज रहे हैं। क्योंकि जो प्रेशर अभी मुल्ला मुनीर पे है, उस प्रेशर से इनका बीपी तो खैर बढ़ा है, अब वो हार्ट अटैक की ओर ले जाएगा या उनको इससे निवारेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से अब ये जितने आंदोलन वहां डोमेस्टिकली चल रहे हैं और वहां की आवाम के द्वारा चल रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओजे हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, ये पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है और कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रवीण जी, डॉक्टर साहब, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत लेकर आए हैं। जनरल कटोच, मुझे ये बताएं कि अगर कोई स्ट्रैटेजी चल भी रही है, किसी रणनीति के तहत डिफ्यूज़ भी किया जाना है आंदोलन, तो आपको क्या लगता है वर्तमान हालात को देखते हुए, क्या पहले 24-25 में जो आंदोलन होते रहे, हालांकि आंदोलन बढ़ा है अपेक्षाकृत, लेकिन क्या उसी दिशा में धीरे धीरे सियासतदान बढ़ रहे हैं और किसी तरह से इनको समझा लिया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पब्लिक जिस प्रकार से ये पब्लिक का प्रदर्शन है, ये ये नहीं है कि मैं कुछ लोग हैं और कुछ ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी मैं देखता हूँ ना, जब पूरी की पूरी पब्लिक एक साथ आ जाती है, जैसे बलूचिस्तान में हुआ है, जो बलूचिस्तान की आवाम जो है वो BLA के साथ है, राइट। पहले इधर उधर होती थी, एक साथ है। अभी जाके अगर आप POJK की बात करें तो ये जो अगर आप मीरपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, जो जनता है वो अभी अपने अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसके पीछे है। और ये एक तो लोगों की बात है, ये पूरी जनता एक साथ आ गई है। ये पॉलिटिकल मामला है। शुरुआत हुई है छोटी छोटी चीज़ों से, बिजली नहीं है, कीमतें महंगी हैं, ये तो होते रहता है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है और ये पॉलिटिकल पावर वो वापस मांगते हैं। और जब तक उनको ये पॉलिटिकल पावर वापस नहीं मिलेगा, ये मुझे लगता है इस बार ये आंदोलन चलता रहेगा। ये कहना बहुत अच्छा है कि हमने पाकिस्तान की तरफ से कहते हैं हमने इनको पूरी आज़ादी दी है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है। ये प्राइम मिनिस्टर जो POJK का जो है, जब भी इस्लामाबाद जाता है उसका ये दर्जा है, डिप्टी सेक्रेटरी भी उसके साथ मिलने नहीं जाता है रिसीव करने के लिए। ये दर्जा तो वो है। बड़े बड़े आदमियों से मिलना तो बात छोड़ो, छोटे से ब्यूरोक्रेट भी नहीं मिलते हैं। और ये उनकी तरफ से रिपोर्ट है, ये मेरी तरफ से नहीं है। तो दूसरी बात, अगर इकोनॉमिक हालत देखें, आप इकोनॉमिक हालत देखें, जो भारत का जम्मू और कश्मीर है और इधर का मीरपुर मुजफ्फराबाद है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आखिरी बात, हम ऑक्यूपाइड क्यों कहते हैं? जब ये एक्सेशन हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर की, महाराजा ने साइन कर दिया था, वो फाइनल एक्सेशन था। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें पब्लिक का कुछ लेन देन नहीं है। ये नहीं है कि आपको वोटिंग करनी है वगैरह। एक ही मुद्दा था, महाराजा किस तरफ जाता है, जो रूलर है उसने अपना पक्ष दे दिया, बात खत्म हो गई। इसीलिए जो भी इस समय पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है 1947-48 में, ये इलीगल है। कभी ना कभी तो इसको वापस देना पड़ेगा और मुझे कोई शक नहीं है कि ये वापस आ जाएगा। देखते हैं कितना समय लगता है। मुद्दा सिर्फ एक है, कब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस भारत को सौंपता है, जो भारत का अंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत का अंग है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक POJK उनका अंग नहीं है। अलग अलग स्तरों पर इस पर काम चल भी रहा होगा, रणनीतियां बन भी रही होंगी। मैं मानता हूं पैनल पर हम इसको समझ सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन कुछ तय नहीं हो सकता मामला इससे गंभीर हो।
अउन भाई चाहे जो कहें, वो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका अपना मत है, उसका हम सम्मान करते हैं। सुहेल भाई की अपना एक्टिविज़म है, वो अपने स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मामला बहुत गहरा जा चुका है। और सुहेल भाई, क्या आप लोगों की मांग सिर्फ यहीं तक थी, 12 सीटों तक, या मामला इससे आगे जाकर, जिसको आप सचमुच आज़ादी कहते हैं, और आपने भी कई बार कहा है कि जो कश्मीर है भारत में, उसका विकास देखने के बाद पीओजेके की जनता को लगता है कि हमारा भी ऐसा ही विकास होना चाहिए? जी, क्योंकि यहाँ जो प्रवीण जी, जो यहाँ का मेन मसला है, यहाँ का मसला बहुत सारा, मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ की जो एक माँ, वो चाहती है कि उसका बेटा जो है अब कोप में न जिए। यहाँ का एक बाप चाहता है उसका बेटा जो अच्छे से पढ़ाई करे, कुछ बने। हम चाहते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बने, हॉस्पिटल्स बने, जो यहाँ पे मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो इस वक्त हालात है यहाँ के। इसलिए हम लोग करे तो करे क्या, हम लोग बीच में फंस गए, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो गए इस बार। क्योंकि आप देखिए, ये शायद उन भाई भी जानते हैं अच्छे से कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये रुकने वाला नहीं है। अगर हम 40 तक रुके, हम कुछ वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि हमें भी बहुत सारी तकलीफें हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, यहाँ तकलीफ नहीं है। यहाँ लोगों को बहुत सारी तकलीफें हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम्स हुई है, राशन रोका गया, मेडिसिन रोकी गई, तो कुछ होता है, हो सकता है कुछ प्लानिंग हो हमारी। अब मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा ना आपको सब कुछ, हमारी कुछ प्लानिंग हो सकती है कि हम अगर आगे हमने टाइम दिया है तो इसमें कुछ वजह हो सकती है हमने क्यों दिया है। और आप मेरी बात मानिए, आप ये देखिए, यहीं पे डिबेट में हम मिलेंगे 21 तारीख को, फिर आप देखिएगा ये प्रोटेस्ट जो है, अगर हमारी जो शर्तें हैं वो नहीं मानेगी तो ये आप देखेंगे ये बहुत बड़ा हो। अरे आपको 12 सीटें मिल गई तो भी क्या करोगे आप? वहां पर कथित तौर पर लोकतांत्रिक सरकार का चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में ठूस दिया जाता है। होना तो सब बंदूक की नोकों पर है। अब बंदूक की नोक पर सब होना है तो पाकिस्तानी सेना तो वहां बैठी हुई है। पाकिस्तानी सेना को बाहर निकलने की मांग भी तो आपकी रही होगी, या सिर्फ 12 सीटों तक सीमित हैं आप लोग? नहीं, बहुत सारी मांगे, क्योंकि हमारी जो मांगे, हमने पहले भी मैंने आपको कहा है कि हम लोग जो है, हमें कहा जाता है कि आप लोग आजाद हो तो हमें आजाद छोड़ा जाए। हमारी अपनी एक, अगर हमारा अपना सब कुछ है तो हम अपना सब कुछ खुद डिसाइड करें, हमारा फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ बैठ के हमारा फ्यूचर डिसाइड ना करे, हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें, हम हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए हम चाहते हैं हमें बिल्कुल छोड़ा जाए। 12 यही नहीं, हमारी 38 मांगे जो है उसमें ये भी है कि भाई अगर हम आजाद है तो हमें आजाद छोड़ दीजिए। आप लोग ही कहते हैं हम आजाद है, ठीक है, अभी ओन भाई का आजाद कहते हैं हम आजाद है। भाई अगर आजाद है तो हमें आजाद छोड़ दीजिए, हम डिसाइड करेंगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। पहले की जनरेशन गई, जो आप 90 से पहले या 40 जो जनरेशन थी वो खत्म हो। आज की जनरेशन चाहती है पीस, डेवलपमेंट, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स चाहिए, कॉलेज चाहिए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब चाहिए आज की जनरेशन को। आज की जनरेशन को इससे मतलब नहीं है आप क्या, हमें जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ जो हालात है उस हालात में हमारा कोई डेवलपमेंट कभी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला जाता है। और अभी वह इसलिए, क्योंकि आपको ये बता, आसिम मुनीर इसलिए इस वक्त घबराए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आजाद कश्मीर का जो प्रोटेस्ट, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे वो इस वक्त डरा हुआ है। सबसे बड़ा डर जो उसके पास है वो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर जेल में डाला हुआ है, इमरान खान। अब वो जानता है कि कभी भी इमरान खान का फैसला आ सकता है, और वो जानता है जिस दिन इमरान खान का फैसला आया, आसिम मुनीर की कहानी खत्म। और शहबाज शरीफ की तो है ही, क्योंकि शहबाज शरीफ जो आप देखते होंगे, शहबाज शरीफ में तो जानते हैं, शहबाज शरीफ जो है वो एक्चुअल में यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर सकता। एज प्राइम मिनिस्टर वो कुछ नहीं कर रहा है। उनको जो आर्मी ऑर्डर्स या रियायत ऑर्डर है वो वही कर रहा है। अभी भी यहाँ पे इतने बेगुनाहों का खून बहाया गया। अगर हम अपने थे, हम यहाँ पे तो कोई आतंकवादी नहीं थे ना, हम तो आतंकवादी नहीं थे यहाँ से, ना तो हमारे पास कोई हथियार था, तो हमें पुरअमन प्रोटेस्ट करने थे। मैं समझ गया आपकी बात। मेरा सवाल बस इतना था कि पाकिस्तानी सेना भी बाहर यहाँ से जाए, ये भी तो आप लोगों की मांगों में अहम मांग होगी। है, जाना है, उनको जाना पड़ेगा। क्यों आप संभाले, हमें छोड़ दीजिए ना, हम देख लेंगे। वो कह रहे बॉर्डर है, हिंदुस्तान का बॉर्डर है, हम देख लेंगे ना, हम निपटेंगे हिंदुस्तान से। तो वो ये मानते कि आप निपट नहीं पाओगे, आप निपट नहीं पाओगे। जब पाकिस्तान नहीं निपट पा रहा तो आप कैसे? नहीं, हमने ये बात अभी हमने प्रोटेस्ट, जो हमारा प्रोटेस्ट, उसमें भी हमने कहा है ये बात। मैं आपको इसका, अगर नॉन भाई हो, चाहे मैं वीडियो पे, जो हमने प्रोटेस्ट में कहा कि भाई हमें निपटने दीजिए। अगर आप कह रहे हो हिंदुस्तान वहां से कब्जा, हम हिंदुस्तान से खुद निपटना जानते हैं। और आजाद कश्मीर आज तक रिकॉर्ड है कि आजाद कश्मीर ने सीने पे गोलियां खाई है पाकिस्तान के लिए।
चलो ठीक है, इसी एंगल से चलते हैं। मैं इसमें मेरी ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन इसी एंगल से चलते हैं। अरुण भाई ये बताइए कि अगर ये आज़ाद हैं तो इनको आज़ाद छोड़ दिया जाए, पहली बात। और क्या आप मानते हैं कि ये जो जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनरल साहब को थोड़ा रिस्पॉन्ड करूंगा। जनरल साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब एक आपके वजीर आजम गुजरे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मामला वो लेके गए थे और कश्मीर की इस पे करारदादें हैं, और कश्मीर की करारदादों में वाज़ह है हक़ खुद इरादियत। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपकी तारीख सही करवा दूं, क्योंकि आप फौज का ज़्यादा अरसा रहे हैं तो शायद आपको नेहरू साहब वाली बातें ना याद हो। बाकी तफसील में नहीं जाता, और भी बड़ी तफसीलें हैं, वो तफसीलें फिर किसी वक्त कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 से 7 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं। इंडियन मीडिया जो है वो अभी ख्वाब गफलत से नहीं जागा कि जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो मजालम हो रहे हैं, कोई एक प्रोग्राम आपने अभी तक नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा था, अरे छोड़िए ना, हम बहुत अच्छा काम नहीं करते। आपसे जो सवाल पूछा वो जवाब नहीं देते हो आप। नहीं, क्यों बोलने दीजिए। आपसे जो पूछते हैं वो छोड़ के आप कहीं के कहीं चले जाते हैं। आप ये बताइए, अभी आपके भाई सोहेल अहमद ने आपसे सवाल पूछा, आपके भाई, अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे भाई। आप मेरे कार्यक्रम में आए, मैंने आपसे ऐसा कौन सा गलत सवाल पूछ दिया? सोहेल अहमद यही तो करते हैं पीओजेके के लोगों के साथ। आप उनकी सुनते नहीं है, उनका जवाब नहीं देना चाहते। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो आजाद है, उनको आजाद छोड़िए। मैंने आपको एक बात कही कि उस शख्स ने जो बैठा हुआ है एक बार भी पीओके नहीं कहा, उसने हमेशा आजाद कश्मीर कहा है। तो आपने पीओके क्यों लिखा हुआ है? आपकी सियासती पर। अरे मेरे भाई, मैं क्या करता हूँ वो छोड़ो, ये बताओ कि इसका जवाब क्या है यार। अरे गजब करते हो भाई, मुझे इसका जवाब दो ना। जो ये बताओ, क्या पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके? आजाद कश्मीर कह लो, चलो। क्या आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने देखने वालों को? अरे चलो ठीक है ना, सुनो तो सही भाई मेरे। आजाद कश्मीर क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? ये जवाब दो ना भाई। आजाद कश्मीर के लोगों का है, और आजाद कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और पाकिस्तान क्या है ये समझ में नहीं आएगा इंडिया में। क्या है? आप सुन लेना। नहीं, ये वर्ड क्या बोला आपने? ये उर्दू वाला इतना नहीं समझ पाएंगे, इतनी भारी उर्दू नहीं है। पाकिस्तान की शहरग है। शहरग पता क्या होती है? नहीं पता ना। ये जो जा रही होती है ना, ये गर्दन, ये खत्म काट दी जाए ना तो इंसान मर ये बोलो ना, इसीलिए मैं आना चाहता था इस पे कि आप तो बोल के निकल गए उर्दू, समझ में किसी को ना आए कि शराग है कि शराग है। मैं बता रहा हूं, गर्दन है ना आपकी। उर्दू तो आपके दर्शकों को उर्दू तो नहीं सिखानी। नहीं सीखनी भैया, नहीं सीखना। हम संस्कृत सिखा रहे हैं। वैसे आपके यहाँ खुल गई यूनिवर्सिटी, सुना है, मुबारक हो आपको। लेकिन ना हम आपको संस्कृत सिखा रहे हैं, ना आप हमको उर्दू सिखाओ। पहली सीधी सी बात यह है कि ये आपकी गर्दन है, ये मानते हो? आपकी गर्दन है, आपको डर है, उसके लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको बहुत रातों को नींद नहीं आती है, गर्दन हाथ में आ गई। सर सुने तो सर, थोड़ा उर्दू का मुकदमा लड़ने दे। आप उर्दू के काहे के लिए लड़ना है? संस्कृत का लड़वाऊं मैं आपसे? मैं आपसे संस्कृत का लड़वाऊं मुकदमा? उर्दू बोलिए, एक दोहा बोलिए, चले अवधि बोल दीजिए, संस्कृत बोल दीजिए। उर्दू गालिब और मीर की जबान है, उर्दू हिंद की जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान। अरे पाकिस्तान भी हिंद का ही है, पाकिस्तान भी हिंद का ही है मेरे भाई। पाकिस्तान भी जहां से बैठकर बोल रहे हो ना, वो भी हमारा ही है, वो भी हमारा। लाल किला भी फिर हमारा ही जब परचम आएगा। अरे आओ तो सही, शामिल हो जाओ ना यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, हो जाओ शामिल, हो जाओ शामिल। हो गया, अरे हो जाओ। भारत माता की जय बोलो, लाल किला हो गया तुम्हारा। इतना आसान बोलो, भारत माता की जय, लाल किला तुम्हारा। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, जय हिंद। अरे तभी तो होगा लाल किला। लाल किला चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो फिर रहिए वैसे जैसे रह रहे हैं, रहिए डर डर के, रहिए डर डर के। खैर नहीं, डर डर के तो आप रह रहे हैं। बुचर आप गुजरात से, डर डर के तो आप रह रहे हैं। अरे छोड़िए, ये बुचर जो शब्द है ना, ये आपके यहाँ पे टाइटल होता है सेना में, पता है आपको? आपकी आर्मी के जो जनरल होते हैं उनको ये टाइटल दिया जाता है बुचर का। वहां पर आपके यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। नरेंद्र मोदी के लिए मान रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी के लिए ये टाइटल मान रहे हैं? हमारे यहाँ पर सेना शासन नहीं करती है जैसे आपके यहाँ करती है। हमारे यहाँ पर बुचर आप गुजरात कौन? अरे कोई एक अकेले आप है, एक अकेले आप है। कई बेवकूफ पड़े, अकेले आप थोड़े ही हैं।
कई अफ्रीका बेवकूफ वाले है। सारे बेवकूफ हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि अरे इंटर नहीं प्रभु, हो सकता। अकेले आप थोड़े ही हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन गुजरात अकेले के- आप नहीं, गुजरात कई के मुसलमान बेवकूफ है। बेवकूफ हैं जिन पे मोदी ने अकेले आप जिन पे नहीं जुल्म हैं, किया था, जिनको, कई शहीद किया बेअकल था, हैं, वो पागल कई हैं। बेअकल वो हैं। पागल है। अच्छा छोड़ो, रुक तो जाओ, अब थोड़ा सा और टाइम देते हैं। हमारे साथ जनरल कटोच भी जुड़े हुए हैं। जनरल कटोच, बहुत सारी बातें हुई हैं, देखो मामला तो जाता है लंबा, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि पीओजेके का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां जा रहा है, और क्या आपने जैसा कहा कि अब वो समय आ गया है और वो बेचैनी देखने को भी मिल रही है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैनल पर देखने को मिलती है, ये बेचैनी पाकिस्तान के सियासतदानों में भी देखने को मिलती है। ये जा कहां रहा है मामला, ये सब जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि होने क्या वाला है। इससे पहले सईद साहब ने बताया कि मैं इतिहास नहीं जानता हूँ क्योंकि फौजी हूँ। जम्मू और कश्मीर का इतिहास मैंने लिखा हुआ है, कभी पढ़ लेना आराम से, ठीक है, और पूरी आपको ज्ञान हो जाएगा। और ये इतिहास मैंने ये सिर्फ 200 साल का लिखा है, 4000 साल का लिखा है बहुत। और ये जो रिसेंट इवेंट्स है वो तो बहुत गहराई में है और बहुत ज्ञान हो जाएगा। लेकिन चलो इसकी बात हर किताब मुझे गिफ्ट भेज नहीं, दीजिएगा, मैं जरूर इसकी पढ़ूंगा। बात नहीं हो रही है अभी बात कुछ और हो रही है जो इस समय पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में हो रही है। और ये मैं बात फिर से दोहराना चाहता हूं, एक बार जब अवाम पूरी इकट्ठी होके अपने मुद्दे पर जाती है तो कोई भी सैनिक की गोली उसको रोक नहीं सकती। पाकिस्तान आर्मी पूरी अपनी ताकत लगा ले, वो रोक नहीं पाएगी। ये होती है अवाम की ताकत, कहीं पर भी देख लो आप। और यहाँ पर जो है, जो पाकिस्तान का जो चैलेंज चल रहा है, इकोनॉमिक चैलेंज अलग है, पॉलिटिकल चैलेंज अलग है, लेकिन सिक्योरिटी का चैलेंज बलूचिस्तान से लेके मीरपुर मुजफ्फराबाद तक पहुंच गया है, एक लंबी लाइन। और सिर्फ जो बचा हुआ इलाका है वो है पाकिस्तान पंजाब का। ये रह नहीं सकेंगे, इनके वो जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, आप देखोगे आगे वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम इनको होने वाली है। और जितना ही ये जोर मिलिट्री का लगाएंगे उतना ही इनको नुकसान होगा। इनको एक ही काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकली इसको सेटल करना पड़ेगा। अगर ये पॉलिटिकली सेटल नहीं करते हैं तो मीरपुर मुजफ्फराबाद में पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में ये जो प्रॉब्लम है ये चलती रहेगी, और बलूचिस्तान में भी चलती रहेगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलती रहेगी। और आप देखिए वो ज़्यादा समय नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अफगानिस्तान मांगता है हिस्सा वो उनको वापस मिलने वाला है। और ये इसका सपोर्ट जो है आप देखिए अमेरिका देगा अफगानिस्तान को। अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें, ये आगे वाले दिन यही देख रहे हैं, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। तो अभी तक भी पाकिस्तान के पास समय है अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सुधरने का। अगर नहीं सुधार सकेंगे तो प्रॉब्लम उनका, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जहाँ तक मेरा अपना कहना है, मैंने पाकिस्तान से ना तो कुछ लेना है या ना तो कुछ देना है। मैं चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जीरो रिश्ते हों, उनका एक भी आदमी हमारे पास नहीं आना चाहिए और हमारे उधर नहीं जाना चाहिए। नो स्पोर्ट्समैन, नो कल्चर, नो नथिंग। आपको अपनी जगह मुबारक, हमको अपनी तरफ से जीने दो। वी डोंट वांट यू, दैट इज द बॉटम लाइन। एंड ये मेरा कहना है। जी जनरल कटोच, फिर भी अभी भारत के स्टैंड को लेकर, खास तौर पर पीओजेके जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको लेकर इन हालात में भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब जो हमारा हिस्सा है कभी ना कभी हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और किसी भी बेसिस पर आप देखोगे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको मैं कहता हूं गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये पूरा इलाका जो है ये भारत का है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक्सेशन के टाइम पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, बात खत्म। अभी इलीगल ऑक्यूपेशन है, देखते हैं कैसे वापस आता है जी। ये मैं नहीं कहता हूं कि 1 साल में आए या 2 साल में आए, टाइम हमारे पास है, घड़ी उनके पास है, समय हमारे पास है, और हम देखेंगे और कभी ना कभी आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो पीओजेके के लोग हैं उनके दिल में भी कोई शक नहीं है। और आज इनको मौका मिले और अगर वहां पर वोटिंग कर दी जाए, 90% भारत करवा लेना, दोनों कश्मीरों के करवा ले वोटिंग, बात ही खत्म करवा दे। नहीं, यहाँ हो डिमांड ये है, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ की सरकार जनता चाहती है। पीओजेके में वोटिंग कराइए और आप देखिए कश्मीर वालों से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा को आने तो दे, ये मैं आपको एक मिनट रुको आउन भाई, रुको एक मिनट। आपके बीच में नहीं बोले, देखो आपने उनका डायरेक्ट नाम लिया फिर भी नहीं बोले, ये होती है एक मर्यादा बातचीत की।
ध्रुव कटोच जी को आपने डायरेक्ट उनका नाम लेकर या जनरल साहब ने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने बीच में नहीं बोला, अपनी बारी का इंतजार करा, बहुत देर तक चकल्लस होती रही, वो बीच में नहीं बोले। इसको कहते हैं बातचीत की मर्यादा, ये सीखनी चाहिए। अच्छे पैनल पे बैठते हैं तो अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। ये बताइए सुहेल अहमद साहब कि आपको इस व्यक्ति ने कहा करके आउन जो भाई हैं उन्होंने अपनी बात रखी, वो आपका नाम भी नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, या उनका मुल्क, उनकी सेना जो बोलती है उसके खिलाफ आप बात बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी बोल चुके हैं, तो कश्मीरी है ही नहीं, आप लोगों के लिए बोल दिया। इसी का तो विरोध आज बिलावल भुट्टो जिससे बातचीत शुरू हुई थी यही तो कर रहे हैं। ये आपको मानते नहीं है, ये चुनाव की बात कहते हैं। आज जनरल साहब ने एक बड़ी बात कही है। अब आप बताइए क्या है पीओजेके की जनता के दिल में, कम से कम आपसे तो जानूं, आप भी वहीं के हैं। देखिए, हमारे दिल में सीधा है, मैंने आपको पहले भी कही ये बात प्रवीण जी, कि हमारे दिल में सीधा है कि हमारा पीस डेवलपमेंट यहाँ पे चाहिए। हम बिल्कुल अब वो जिंदगी नहीं जीना चाहते जो हम जीते आए आज तक, क्योंकि वो जनरेशन जो थी, वो पहले के जो हमारे लोग थे, उन्होंने हमें यहाँ पे फंसा दिया, मुसीबत डाल दिया। उनको तब पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आज देखिए आप, इंडिया का जो कश्मीर है वो कहाँ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कितना डेवलपमेंट वहां पे, और हम देखते हैं, हमने देखा वहां कितना डेवलपमेंट हो रहा है। हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट करना। ओन भाई बोल रहे हैं इतना कुछ, तो भाई यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे? क्यों नहीं यहाँ पे बनाया जा रहा? हमने अगर बोला यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए, क्यों नहीं बनाया जा? हमने कहा यहाँ पे कुछ कॉलेज बनाए, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हमने जो चीजें मांगी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी ये जो चीज कह रहे हैं ना, जो मतलब हम लोग की इज्जत क्या है, आप कहता हूं मैं इनको, इस्लामाबाद में हमारी इज्जत क्या? हमारी एक सिस्टर गई थी वहां पे कॉलेज में, हमने उसका एडमिशन किया वहां पे प्रोफेसर ने उसके साथ इतनी बदतमीजी की, बोला एक तो तुमको हम यहाँ, तुम वहां से आए हो, यहाँ हम तुम्हारा एडमिशन करते हैं और तुम लोग हमारे सर पे। वो हमारी सिस्टर आके इतना रोई है, बोला कि इतना मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। प्रोफेसर का ये हाल था कॉलेज के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और ये मेरे पास, मतलब मैं वो कभी लाऊंगा बच्ची, हमारी सिस्टर जो है वो रोई है वहां पे। ये हमारी इज्जत है ये लोग के पास, पाकिस्तान इस्लामाबाद पे, ये हमारी इज्जत, हमारी कोई रेस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है वहां पे। हमें वो कहते हैं ना, मतलब वो देखते हैं हमें उसी नजर से, चोर की नजर से देखते हैं हमें ये लोग। और आज हमें कहेंगे, जिन्होंने गोलियां खाई उनको आज कहेंगे, इनकी सीधा कहेंगे ये लोग आतंकवादी है। आज हमें आतंकवादी का टैग लगा रहे हो आप कि आतंकवादी है, दहशतगर्द है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे उन्होंने कहा कि मतलब एक्सेप्ट किया, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब हमने 35-40 साल तक आप देखेंगे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के लोगों को पाला है, ठीक है, पैसा देके वो किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं। ये भी डिबेट हुआ है। मैंने कहा था भाई, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद यहाँ पे डिबेट में कि अफगानिस्तान को हमने पाला, हमने उनको दहशतगर्द बनाया। आप यहाँ सब कुछ कबूल कर रहे हो और फिर भी आज कहोगे आपके नहीं। मैं एक ही चीज कहता हूँ, देखिए ओन भाई को भी पता है ये चीज बहुत अच्छे से, इनको भी पता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे पत्रकार है, मुझे पता है, इनको हर एक चीज पता है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे यहाँ पे, ये मुझे पता है, क्योंकि इनको भी मालूम है क्यों नहीं बोल पा रहे। बहुत सारी चीजें ये जानते हैं, अंदर की हर एक बात जानते हैं, बहुत अंदर तक इनकी पहुंच है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे। यहाँ पे कुछ वजह होगी उसकी, ठीक है, हर एक बंदे की एक वजह। हाँ, मैं बिना डर के बोल रहा हूँ, हम भी चाहते हैं जैसे इंडियन कश्मीर में जो हो रहा है डेवलपमेंट, हमें भी वैसा डेवलपमेंट चाहिए, चाहे अगर हमें उसके लिए इंडिया के साथ जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। देखिए, इसको, ये तो बात सही है आपने जो कहा ना, इसे पाकिस्तान में भी खूब देखा जा रहा है और अब तो डिजिटल माध्यम है, पीओजेके में भी देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वो जिस भय की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, वो इनका उन भाई का मैं समझ सकता हूं। लेकिन डॉक्टर अजीत, आप मुझे थोड़ी फिजिबिलिटी बताइए, मतलब जो व्यवहारिक लगे ऐसी बात बताइए कि अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं और इस समय पर, तब जबकि पीओजेके की जनता को एग्जैक्ट नहीं पता, उसके पास सीधा सा ऑप्शन है, भारत के साथ कैसे जाएंगे, पाकिस्तान की सेनाएं बाहर हो जाएं, पाकिस्तान इनको आज़ाद कर दे, तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा, जैसी कई चीज़ें हैं। उसके बाद में पाकिस्तान कैसे इस मामले को हाथ से जाने दे, वो उससे छोड़ दिया तो इन्होंने कह ही दिया कि गर्दन है, वो तो हमारी गर्दन है, गर्दन दबोच ली जाएगी, तो ऐसे में कैसे छोड़ देगा? मतलब ये मामला ऐसा ही अटका रहेगा क्या? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो जो अभी बातचीत से निकला, सीधे सीधे संयुक्त अवामी मोर्चा के जो नेता हैं सरदार अमान खान, उन्होंने खुद कहा है कि ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। हाँ। तो हम पीओके कह रहे हैं, ये कोई हम ही नहीं कर रहे, हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो उस पर हमारा अधिकार है, हम तो कह ही रहे हैं, ये हमारा संविधान भी कहता है, संसद भी कहता है, हम कहते हैं। दूसरी तरफ ये ऑक्यूपाइड, अगर इसको आजाद वो कहते हैं, यही तो जो जितने पीओजेके के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई अगर आजाद है तो आजाद है, हमें लेने दो डिसीजन, हमें छोड़ दो, हम इंडिया से भी से लड़ लेंगे, कैसे करना है। अभी सोहेल भाई ने बोला, बिल्कुल ये सही है कि देखिए हम कश्मीर को जन्नत मानते हैं धरती पे,
और क्या डेवलपमेंट, कितने टूरिज्म के वहां पे इतने स्कोप हैं। और देख लीजिए आज हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, पीओके में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। अपने आप वो डेवलप कर जाएगा, उसको किसी पाकिस्तान की और भारत की जरूरत नहीं है, अपने आप वो डेवलप करेगा। उसके पास इतने संसाधन है, इतनी खूबसूरती है, जन्नत है। तो अगर पाकिस्तान उसको करने, और पाकिस्तान की अब मजबूरी देखिए, एक तरफ जो अभी जनरल साहब ने जो भी रेफरेंस दिया कि भाई वहां पे जो आंतरिक खींचतान है, बिलावल भुट्टो कुछ कह रहे हैं, उसके ख्वाजा आसिफ कुछ और कह रहे हैं, फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि भैया ये तो सीधे इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की दूरी इतनी बढ़ गई है, अब तो इनका कोई कानून चलता ही नहीं है, इनके अपने एरिया में नहीं चल रहा है, तो आप दूसरे बलूचिस्तान और पीओजे की और की बात क्या करें। फजलुर रहमान ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, इनके इंटरनल खींचतान तो एक राजनीतिक है ही। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं प्रवीण जी कि अब सेना में भी इस तरह की डिवीजन और एक तरह की दरार पड़ रही है इस मुद्दे पे। बिल्कुल सही है। सेना भी अब वहां एक नहीं है, और ये सिर्फ पीओजे के बलूचिस्तान, ये तो दो हैं। अब तो ईरान के मुद्दे पे भी शिया सुन्नी का खेल शुरू हो गया है, सेना के अंदर शुरू हो गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की छटपटाहट, चाहे वो बिलावल भुट्टो की हो या उनके अन्य जो सेना में हैं लोग या सरकार में है, दोनों, इनफैक्ट सेना ही सरकार है और सरकार सेना है एक तरह से कह लीजिए, तो ये छटपटाहट साफ देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने चीन के साथ सांठगांठ की, चीन तो अपने आप में छटपटा रहा है। अब उसको तो लग रहा है कि कैसे हमारा पैसा इतना इतना हमने जो इन्वेस्ट कर लिया वो कहां जा रहा है। पाकिस्तान के साथ अब चीन की भी दरारें बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, ये भी आप देख लीजिए। खबरें सारे सोशल मीडिया ही नहीं, जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें भी ये सारी खबरें आ रही हैं। तो चीन से इनकी बढ़ती दूरी, पाकिस्तान को जो ईरान से और सऊदी से प्रेशर मिल रहा है, अमेरिका ने तो खैर इनको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फिर से फेंक दिया, वो भी दिख रहा है। ठीक है, जो आंतरिक इनके साथ अजीत आप सवाल का जवाब आया। अउन भाई क्विक कमेंट चाहूंगा, अब अंतिम दौर में जा रहे हैं। डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, जो सुहेल अहमद जी ने आपसे सवाल पूछा। सुहेल मेरा शहजादा वीर है, और आज़ाद कश्मीर का एक एक शख्स हमारा भाई है, और मकबूजा जम्मू कश्मीर का भी एक एक शख्स हमारा भाई है। मैं सिर्फ पहले ये बता दूं कि जो कहा जा रहा है ना कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो सरबराह है ना, इस वक्त पाकिस्तान की पूरी फौज की जो इंटेलिजेंस करती है ना MI, उसका जो सरबराह है वो कश्मीर से ताल्लुक रखता है। इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला वो जो है वो कश्मीर से ताल्लुक रखता है। इस वक्त PTV का डायरेक्टर करंट अफेयर जो है वो कश्मीर से ताल्लुक रखता है। इसके साथ साथ दर्जनों ब्रिगेडियर्स, कर्नल, मेजर, उनका ताल्लुक कश्मीर से है। पहले तो बात ये होगी। दूसरी बात मैं ये करूं, जो कहा जा रहा है कि कश्मीर जन्नत है, बिल्कुल जी आपने दुरुस्त फरमाया। और हमारा एक शेर है, बड़ा पुराना शेर है कि याराने जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। लेट्स सी, चलते हैं आगे, देखते हैं कि कश्मीर कहां जाता है, किस अंदाज में जाता है और किसके पास जाता है। अब जो बात की जा रही है कि इंटरनेशनल सतह पे मैं भारत को मुबारकबाद देता हूं। भारत को क्यों मुबारकबाद देता हूं? पहली मुबारक ये भारत को दूंगा कि उन्होंने इसराइल को फादरलैंड बनाया और तालिबान के साथ उनका DNA मैच कर गया। अब दो चीजें, भारत इस वक्त दुनिया में दो ममालिक के साथ चल रहा है, एक इसराइल के साथ। ये मैं रख लेता हूं विषय, इसको हम डिटेल में आगे, क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। आउन भाई एक मिनट, आउन भाई आपने एक बात बोली, उसको जरा ले लेते हैं। आपने कई नाम गिनाए जो चर्चा में था। सुहेल भाई और आउन भाई दोनों बात कर रहे थे। सुहेल भाई ये बताएं मुझे, आपकी इतने सारे बड़े बड़े पदों पर आपके कश्मीर के लोग बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा ये कहने की बात है। हमारे यहाँ का भी जो यहाँ के बहुत सारे मेजर जर्नलिस्ट थे वो भी यहाँ नहीं, वो भी पेशावर से वहीं से आते, यहाँ के नहीं है। मेरे मन में ये आ रहा था, मेरे मन में ये आ रहा था कि परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक तो यहाँ से था, पूरे पाकिस्तान में। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह है सुहेल भाई, उनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए नोन भाई, देखिए प्रवीण जी, कहने को तो है लेकिन है कुछ नहीं। सच्चाई यही है, वो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पीओजेके की जनता का दर्द होना, इन दोनों में फर्क होता है। चलते चलते एक मिनट, अब आउन भाई करेंगे ना, बात करेंगे। मैं जानता हूं भाई आपके देश की तरफ से आप बात रखें। अरे सुनिए ना आउन भाई, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, सुनिए मजा नहीं आया, सुनिए कोई बात नहीं। जनरल कटोच, मैं चाहूंगा इसको जरा वाइंड अप करें, आप अपना एक अंतिम टिप्पणी रखें कि वर्तमान में आज जो हमने चर्चा की, बिलावल भुट्टो से ये शुरू हुई थी बात, अंतर्राष्ट्रीय हदों तक आई, आप अब आज की तारीख में पीओजेके के आंदोलन को कहां देख रहे हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हालत अगर उस प्रकार से देखी जाए तो बहुत नाजुक स्टेट में है ये, क्योंकि ये सिर्फ पीओजे की बात नहीं है, ये पूरे उनके बॉर्डर की बात है। अगर आप इसको आप जियो पॉलिटिकल स्तर से देखें तो ये बलूचिस्तान से जाता है, खैबर पख्तूनख्वा, और ये लाइन जो है ये अभी ऊपर तक मिल चुकी है। ये पूरा एक तरफ से आप कहिए इस जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो पूरा वेस्ट जो है उनको मुझे लगता है वहाँ से खतरा है। ईरान से भी अभी प्रॉब्लम शुरू हो गए। अफगानिस्तान के प्रॉब्लम वो जाने वाले नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान बेशक मिलिटरीली कमज़ोर है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपने इलाके के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो तीन प्रॉब्लम्स है, जब मैं बड़ी जल्दी से मैं कहना चाहता हूँ, तीन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के। एक है जो इंटरनल सिक्योरिटी का है, दूसरा इकोनॉमिक, लेकिन तीसरा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक है उनके लिए, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जब तक वो उसको सुधार नहीं देंगे, ये बाकी दो प्रॉब्लम। खैर, ये तो इस पर तो जनरल कटोच इनको विचार करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसको समराइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अजिताब, आपका धन्यवाद। सोहेल भाई आपका धन्यवाद। आउन भाई आपका विशेष धन्यवाद। आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मैं जानता हूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को रखा। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। खबरें जारी हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। वाला स्कूल चलो अभियान बना